हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने इसका प्यारे बच्चों कौन कौन से चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 और 2 प्यारे बच्चों इसका पूरा कंप्लीट हो गया था। देखिए, चैप्टर 1 क्या था कि सौर मंडल में पृथ्वी। चैप्टर दूसरा था प्यारे बच्चों ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का पूरा कंप्लीट हो गया था। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 3 इसका पढ़ेंगे, क्लास 6 का एनसीईआरटी बिल्कुल सरल भाषा में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इसका दूसरा क्लास या एक पहला क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्लास देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी, एमसीक्यू, ये सब सारे प्रश्नों का प्यारे बच्चों हम लोगों ने आंसर पूरा कंप्लीट कर लिया था। पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट सब चीज का लिंक प्यारे बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों उसका आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम में प्यारे बच्चों वो सब का पीडीएफ, एमसीक्यू हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, ये सब का पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग का मैं पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो स्वागत है आज के इस क्लास में। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। चैप्टर नंबर 3 है प्यारे बच्चों। मैं एक ये चैप्टर में पुनः एक बार कराया था, लेकिन वो चैप्टर में कमेंट आ रहा था क्या, उस चैप्टर में आवाज नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए आज मैं सोचा कि चलो मैं आपको फिर से इसको पुनः पढ़ा दूं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों देखिए, पृथ्वी की गतियां का मतलब होता है प्यारे बच्चों की पृथ्वी घूमती है किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, उसकी घूमने की डायरेक्शन क्या है, क्या पृथ्वी घूमती है तभी दिन रात होता है कि नहीं होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूमती है, वह सूर्य की परिक्रमा क्यों करती है, पृथ्वी में प्यारे बच्चों मौसम परिवर्तन किस प्रकार होता है। ये सब सारे प्रश्नों का आज हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह हम लोग का पृथ्वी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये हम लोग का पृथ्वी दिया हुआ है, जो कि अंतरिक्ष से अगर आप लोग देखिएगा तो ये नीला कलर का हम लोग का प्रतीत होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास में क्या कहता है, क्या कि जैसा कि आप जानते हैं, देखते हैं क्या जानते हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। यानी प्यारे बच्चों बोल रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी की जो गति होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। पहला गति का नाम है प्यारे बच्चों यहाँ घूर्णन, और दूसरा नाम है परिक्रमण। अब देखिए प्यारे बच्चों की घूर्णन गति क्या होता है, परिक्रमण गति क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ बता दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है। ये जो पृथ्वी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करती है, ये गोल 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 घूमते रहती है, लेकिन हम लोग को इसका अनुभव नहीं होता है। क्यों होता नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी प्यारे बच्चों इतनी बड़ी है कि उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों की पृथ्वी जो घूमती है उसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो पृथ्वी बहुत स्पीड घूमती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे इसमें बोलता है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी क्या करती है, वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, और को क्या करती है, वो सूर्य का चक्कर भी लगाती है। आप लोग को पता होगा कि एक दिन कितना घंटे का होता है, एक दिन प्यारे बच्चों कितना 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में क्या करती है पृथ्वी, वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, और वो क्या करती है, कुछ चक्कर क्या करती है, वो सूर्य का भी लगा लेती है। सूर्य का पूरा चक्कर प्यारे बच्चों पृथ्वी कितने दिनों में लगाती है, तो वो प्यारे बच्चों 365 या 366 दिन में प्यारे बच्चों ये पूरा करती है। ये सब हम लोग अपनी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बना के इसमें समझाया था कि मान के रखिए कि ये हम लोग का सूर्य है। ठीक है, और ये हम लोग का पृथ्वी है। ठीक है प्यारे बच्चों, पृथ्वी क्या करती है, इस प्रकार गोल गोल यहाँ पे भी घूमती है अपने अक्ष पर, और ये क्या करती है, सूर्य की चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। देखिए ये क्या करती है, सूर्य के चारों ओर कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ आ जाती है। तो क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने की गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की जब परिक्रमा करती है तो उसे प्यारे बच्चों परिक्रमण गति कहते हैं। आगे इसमें कहता है कि प्यारे बच्चों की पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये जो प्यारे बच्चों में आपको जो रेखा मैं बनाया हूं यहाँ पे, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा या फिर लाइन, गोल गोल वाला लाइन है नहीं कि पृथ्वी गोल गोल तो घूम रही है पृथ्वी अपने वृत्त के आकार में, कक्ष में, लेकिन वास्तव में प्यारे बच्चों ऐसा कोई लाइन है नहीं अंतरिक्ष से देखने में।
जो इसकी कक्षीय सतह से कितना 66.5 डिग्री कोण बनाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी का झुकाव बोलेगा कितना है। ये जो मैं ड्राइंग में कि ये जो मैं कलर किया हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, ये आप लोग का नोट्स हुआ, ठीक है। ये आप लोग नोट्स हुआ, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना 66.5 डिग्री के प्यारे बच्चों क्या है, वो झुकी हुई है। 66.5 डिग्री वो झुकी हुई है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग प्यारे बच्चों अक्षीय कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय समतल कहते हैं। आपके एग्जाम में आएगा कि अक्षीय समतल किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा कि वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग अक्षीय समतल कहते हैं। आगे है इसमें प्यारे बच्चों की पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी अपना प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है प्यारे बच्चों? तो आप लोग बोलिएगा कहाँ से? पृथ्वी अपना प्रकाश प्यारे बच्चों कहाँ से? सूर्य से क्या करती है? वो प्राप्त करती है। आगे है इसमें कि पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी का आकार आप लोग जानबे करते हैं कैसा? फुटबॉल यानी कि गोल के तरह। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की और वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ क्या होती है? रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ हुआ कि प्यारे बच्चों जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश आती है, देखिए यहाँ फिगर के माध्यम में समझाया है कि ये हम लोग का पृथ्वी है, ठीक है, और ये प्यारे बच्चों क्या है? सूर्य है। यहाँ से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भी देश होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दिन होगा, ठीक है, यहाँ पे दिन होगा। और ये वाला जो भाग है प्यारे बच्चों इधर का भाग में क्या होगा? रात्रि होगा। कहने का अर्थ हुआ कि जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो भाग हम लोग का क्या कहलाएगा? दिन कहलाएगा। जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वो भाग हम लोग का प्यारे बच्चों रात कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? रात कहलाता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग दिन कहेंगे। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो क्या कहेंगे? इसको हम लोग रात कहेंगे। और यही को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों प्रदीप्त वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। कहता है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो कि दिन और रात को क्या करती है? बांटती है, उसे हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आगे इसमें प्यारे बच्चों कहता है कि यह वृत्त अपने क्या करता है? यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसे चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना 24 घंटे का समय लेता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पूरा कितने दिन में पूरा करती है? वो अपने अक्ष पर प्यारे बच्चों वो 24 घंटा में घूम जाती है। 24 घंटा में जब वो अपने अक्ष पर घूम जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? वो प्यारे बच्चों एक दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह एक दिन कहलाएगा। अब देखिए ये फिगर क्या बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का झुकाव बल कितना है। झुकाव प्यारे बच्चों पृथ्वी का कितना है? 66.5 डिग्री है। और वो किस प्रकार है? देखिए आप लोग एक गोल कीजिएगा। गोल जब कीजिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचिएगा। यहाँ से एक लाइन खींचिएगा तो ये कोण कितना 90 डिग्री का बनाएगा। देखिए यहाँ से जब लाइन खींचिएगा तो ये कोण कितना 90 डिग्री का बनाएगा। 90 डिग्री का जब बनाएगा तो पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी पूरी ऐसी नहीं है। वो कैसी है? ऐसी झुकी हुई अवस्था में है। तो कितना वो प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो यही बोला जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 66.5 डिग्री प्यारे बच्चों क्या है? झुकी हुई है। अब चलिए हम लोग इसके अपने अगले पेज में जाते हैं। क्लास को एक बार प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए? एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका चैप्टर जो है आगे का जो होगा क्लास उसमें आपको सुविधा मिलेगी। इसका पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। आगे इसमें कहता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? प्यारे बच्चों अगर पृथ्वी घूरना बंद कर दे, मैं अभी बताया था ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? गोल गोल घूमती है और सूर्य का भी परिक्रमा करती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। अगर वो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करेगा तो
क्या होगा? देखिए, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन क्या हो जाएगा? संभव नहीं होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, मान के रखिए कोई फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल को क्या कीजिए आप लोग, एक स्थिति में रख दीजिए, ठीक है। एक स्थिति में देखिए, ये फुटबॉल दिया हो, ठीक है। मान के रखिए कि ये फुटबॉल है और यहाँ पे सूर्य है प्यारे बच्चों। क्या है? यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। देखिए, सूर्य दिया हुआ है। मान के रखिए ये फुटबॉल है और ये सूर्य है, ठीक है। और ये वाला जो आधा भाग है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। और पृथ्वी क्या हो रहा है? घूम नहीं रहा है। तो यहाँ का जितना भी भाग रहेगा, जो जो यहाँ पे देश रहेगा, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब जो रहेगा ना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दिन होगा। और इसके इधर वाला जो भाग है ना प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होगा? रात्रि होगा। क्या होगा? रात्रि होगा। ना ही यहाँ कभी दिन होगा, ना ही कभी क्या होगा? रात तो है ही, ना ही यहाँ पे कभी रात होगा और ना ही इसमें कभी दिन होगा, नहीं होगा। तो इस तरह का जीवन क्या होगा? इस तरह का जीवन प्यारे बच्चों असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। जहाँ पे रात रहेगा प्यारे बच्चों, ऐसा दिन आएगा कि वहाँ रात रहते जाएगा और बहुत अधिक ठंड पड़ जाएगा। ठंड के कारण क्या होगा? व्यक्तियों की मौत हो जाएगी। और जिस स्थान पे प्यारे बच्चों गर्मी रहेगा, यानी कि दिन रहेगा, वह स्थान क्या होगा? बहुत ही एकदम ज्यादा रोशनी रहेगा सूर्य का। तो क्या होगा? स्थान, वो स्थान पूरा जल जाएगा। वहाँ का पेड़ पौधा प्यारे बच्चों जलने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा? वहाँ पे जीवन जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा प्यारे बच्चों? उस स्थान पे जीवित रहना असंभव हो जाएगा। तो पृथ्वी का इस प्रकार क्या होगा प्यारे बच्चों? की विनाश हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हुआ प्यारे बच्चों की पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। आगे इसमें कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय खगोलीय आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या करती है? वो गोल गोल घूमती है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि सबसे पहले कौन बताया कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूमती है? तो आप लोग बोलिएगा कि आर्यभट्ट व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है और वो उसका आकार कैसा है? उसका आकार प्यारे बच्चों गोल है। आगे के आगे बोलता है इसमें कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष होती है, उसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों की पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर भी घूमती है, वो क्या करती है? और वो सूर्य का परिक्रमा भी करती है। तो उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। आगे इसमें प्यारे बच्चों की पृथ्वी एक वर्ष में कितना? 64.5 साढ़े एक मिनट। पृथ्वी अपने क्या करती है? पृथ्वी एक वर्ष में प्यारे बच्चों 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। यानी कि पृथ्वी प्यारे बच्चों क्या करती है कि सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे में। ये पूरा मान क्या है प्यारे बच्चों? आप लोग अगर अपने अगले क्लास में यानी कि आगे के क्लास में जाइएगा, जब आप लोग बीए एमबीए कीजिएगा ना साइंस से, तो वहां पे इसका बताया जाएगा कि पृथ्वी 365 दिन में और 6 घंटे में घूमती है। इसका पूरा डिटेल से वहाँ बताया जा रहा है। ऐसे आपको, आप अभी छोटे हैं तो आपको कितना 365 ही याद रखना है। ये जो 6 घंटे का कहानी है प्यारे बच्चों, इस पे एक पूरा चैप्टर ही लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसे भी जानिएगा तो आप लोग को क्या होगा? सुविधा होगा। कहता है पृथ्वी एक वर्ष में क्या करती है? 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का क्या करती है? एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये सूर्य है प्यारे बच्चों, पृथ्वी क्या करती है? गोल 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 365 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेती है। जो हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 वर्ष को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यानी कि सुविधा के लिए क्या करते हैं? 365 ही मानते हैं और 6 को हम लोग इसको नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो फिगर बताया गया है ना, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगले थोड़ा सा आगे पेज में जब जाएंगे ना, तब ये फिगर के बारे में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। ऐसे मैं बता दूंगा तो आपको जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे इसमें कहता है प्यारे बच्चों की, अब देखिए 6 घंटे का आखिर चक्कर क्या है हम लोग जानते हैं, ठीक ना। 6 घंटे का चक्कर क्या है प्यारे बच्चों की? 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है
इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, कहता है कि आप लोग एक चीज गौर किए होंगे कि आप एक महीना देखिएगा, फरवरी का महीना कभी 28 दिन का होगा और कभी 29 दिन का होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग 29 दिन का महीना, फरवरी का 29 दिन कब देखे थे। अब मैं बताता हूं कि जो फरवरी का 28 दिन कब होता है और ये 29 दिन कब होता है। देखिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और वो सूर्य का चक्कर कितना 365 दिन और कितना 6 घंटे में ये क्या करती है, पूरा करती है। ये 6 घंटा जो है ना प्यारे बच्चों, एक वर्ष में 6 घंटा, 2 वर्ष में कितना होता है 2 वर्ष में 12 घंटा, 30 वर्ष यानी कि फिर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 18 घंटा, और फिर 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में प्यारे बच्चों 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा बराबर एक दिन का होता है कि नहीं होता है। मैं अभी आपको बताया था कि एक घंटा कितना होता है, एक घंटा बराबर होता है कितना, एक घंटा प्यारे बच्चों यानी कि एक दिन बराबर होता है 24 घंटे का, ठीक ना। तो वो जो एक दिन जो रहता है ना, वही मिलाकर क्या होता है कि 4 वर्ष में, अगर आप लोग मान के रखिए कि 2026 में अगर महीना 28 का नहीं बल्कि 29 का आया है फरवरी का, तो आप लोग फिर 4 वर्ष के बाद ये 29वां महीना देखने को आपको मिलेगा। 29वां महीना बोलता हूँ, ये 29वां दिन आपको मिलेगा फरवरी के कैलेंडर में देखने का। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आपको फरवरी का महीना 29वां देखने को मिलेगा। यही इसका कहानी है कि हम लोग 29वां महीना जब बोलते हैं कि 29वां दिन बोलते हैं फरवरी, 29वां महीना यानी कि 29 दिन का लगा है फरवरी, 28 की जगह क्या हुआ 29 हुआ, तो वो 29 दिन जो होता है एक दिन, तो 365 जो होता है दिन, पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 दिन में पूरा करती है। तो उस दिन क्या करती है प्यारे बच्चों, उस दिन एक दिन जो हम लोग का जोड़ जाड़ के होता है तो वो हो जाता है 366 दिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यही बात बताया जा रहा है। और वो जो 29 दिन का होता है ना प्यारे बच्चों, फरवरी 29वां महीना जो लगती है ना फरवरी का, कि आज 28 महीना लग गया, 28वां महीना लगा है, 29वां महीना, उस महीने को हम लोग किस वर्ष के रूप में मनाते, उसको हम लोग लीप वर्ष के रूप में मनाते। किसमें वर्ष में, उसको हम लोग लीप वर्ष के रूप में मनाते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला 29 जो फरवरी आएगा कि 29 का दिन कब लगेगा और आप लोग लीप वर्ष कब मनाइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा ये बात को। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है कि चित्र 3.3 प्यारे बच्चों यही चित्र है, से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है प्यारे बच्चों की सूर्य, 8 ग्रह और चंद्रमा, ये सब जो सौरमंडल का जो निर्माण किए हैं, ये क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार अपने अक्ष में घूमते हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है कि एक दूसरे से सटे नहीं रहते हैं, इसका स्थान इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि कभी भी ये क्या करते, एक दूसरे में टकरा नहीं सकते हैं। उसका बहुत बड़ा पथ होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या होता है, ये पूरा घूमता है, यही इसका अर्थ हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें कहता है कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि आप लोग मौसम परिवर्तन तो जानबे करते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बसंत, कभी क्या होता है बहुत ठंडी लगती है, कभी क्या होता है हो गर्मी लग रहा है, तो कभी क्या देखिए कि ना होंठ वगैरह जो फटने लगता है, पैर वाला, तो क्या पतझड़ का मौसम होता है, कभी देखिएगा खूब बारिश पड़ता है। ये सब जो परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, ये किसके कारण, ये मौसम के परिवर्तन के कारण होता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ऋतुओं की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलिएगा ऋतुओं की संख्या 4 है। कौन कौन है, गर्मी है, सर्दी है, बसंत है और शरद है। ठीक है, यही ऋतुओं के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, पृथ्वी में विभिन्न प्रकार का मौसम परिवर्तन होता है। जब मौसम परिवर्तन होता है तो हम लोग को क्या मिलता है खाने के लिए,
फल मिलता है, सब्जी मिलता है, फ्रूट सब मिलता है खाने के लिए। गर्मी का दिन आया प्यारे बच्चों, तो गर्मी के दिन में क्या मिलता है? तारबूज मिलता है, लीची मिलता है, आम वगैरह खाने को मिलता है। और जब सर्दी आता है तो कौन सा फल मिलता है खाने को, और जब ठंडी आती है तो कौन सा फल मिलता है हम लोग को खाने को, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, ये फिगर अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, घबराए नहीं। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। ए देखिए, थोड़ा कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं। देखिए, कहता है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सूर्य की किरणें क्या होती है? कर्क रेखा पर हमेशा क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ 21 जून का बात कर रहा है। तो चलिए हम लोग फिगर में 21 जून की ओर पढ़ते हैं। देखिए, 21 जून है प्यारे बच्चों, और ये क्या हो रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, देखिए उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ कर्क रेखा क्या हो रहा है? एकदम सीधा पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, देखिए एकदम सीधा पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, देखिए इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में उष्मा अधिक होती है। उष्मा यानी कि गर्मी अधिक होती है। प्यारे बच्चों, आपको मैं बताया था ना कि अगली क्लास में मैं बताया था कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा वहाँ गर्मी होगा। तो वही बात बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उष्मा क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीना लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी ध्रुव क्या होती है? उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त करती, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तर वाले भाग में मौसम का क्या होता है कि मौसम गर्मी का हो जाता है। और 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग प्यारे बच्चों उत्तरी अयनात कहते हैं। एक चीज और प्यारे बच्चों की 21 जून को आप लोग कभी गौर कीजिएगा कि 21 जून का जो तारीख होता है उसमें क्या होता है कि दिन लंबा करेगा। यानी कि आप लोग देखिएगा कि हो अभी 12 बजा, हो अभी 1 बजा, 1:30 बजा, यानी कि दिन पार ही नहीं होगा। और रात कैसा होगा प्यारे बच्चों? रात बहुत छोटा हो जाएगा। सोइएगा आप लोग और तुरंत सुबह हो जाएगा। इस प्रकार इसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं? यही जो अवस्था होता है दिन और रात का परिवर्तन, इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर अयनात कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनात। अब देखिए, आइए एगो तो हम लोग समझ गए, अभी 3 गो और दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें कहता है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब 22 दिसंबर का बात हुआ, तो चलिए हम लोग 22 दिसंबर को देखते हैं क्या होता है। 22 दिसंबर देखिए, इसमें कहता है कि मकर रेखा पर क्या होता है कि सूर्य की किरण जो है तिरछी पड़ती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और कौन कौन रेखा होता है? और उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सब जो है ना मैं चैप्टर नंबर 2 में पूरा डिटेल से मैं बताया, एकदम फिगर से माध्यम से समझा के। आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा ना वो चैप्टर, तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। इसमें प्यारे बच्चे बोलता है कि 22 दिसंबर को क्या होता है कि मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। यहाँ प्यारे बच्चों मकर रेखा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे किरण देखिए सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सीधी पड़ती है, चूंकि सूर्य की किरणें क्या होती है? मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग दक्षिणी अयनात कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, बोलता है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है उस दिन 22 दिसंबर को देखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध जो होगी, अब दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पे है और उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे है, ये सब चीज तो आपको पता होना चाहिए ना। देखिए मैं बताऊंगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दिन बहुत ही क्या होगा? बड़ा होगा, और रात क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुत ही छोटा होगा। देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध हुआ ऊपर वाले भाग, और ये नीचे वाला क्या हुआ? ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्यारे बच्चों दिन बहुत क्या होगा? दिन बहुत बड़ा होगा इस वाले भाग में जो जो क्षेत्र रहेगा,
और नीचे वाले जो भाग में जो क्षेत्र रहेगा यहाँ पे रात बहुत क्या होगा, रात बहुत छोटी होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग दक्षिण अयनात कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण अयनात कहते हैं। आगे इसमें कहता है कि क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, जिंगल वेल जो बोलते हैं ना कि क्रिसमस का ऑस्ट्रेलिया में होता है ना कि हम लोग मनाते हैं क्रिसमस का पर्व, सेंटा क्लॉस आएगा गिफ्ट देके जाएगा। कमेंट में बताइए कि सेंटा क्लॉस गिफ्ट कौन कौन बच्चे को देकर गया है, ठीक ना। अब आता है 22 मार्च एवं कितना 23 दिसंबर, ओहो मिस्टेक हो गया, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या होती है प्यारे, जो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब बोलिएगा विषुवत वृत्त क्या होता है। प्यारे बच्चों दूसरा चैप्टर आप देखिए, जब तक कोई भी चीज शुरू से नहीं पढ़िएगा तब तक समझने में बहुत ही कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। शुरू से जब आप लोग कोई भी चीज पढ़िएगा ना तो क्या होगा, बहुत ही मजेदार, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। इसलिए आप लोग जितना पीछे वाला लेक्चर है ना वो आप लोग देखते जाइए तो बहुत ही मजा आएगा। विषुवत वृत्त पर क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन क्या होता है, बराबर होता है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। 22 मार्च और 23 सितंबर देखिए, 22 ओहो 21 मार्च है, सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये सब जो मैं आपको डेट बता रहा हूं ना, ये सब डेट को आप लोग गौर कीजिएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या लिखल है कि दिन और रात बराबर होगा। क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। जितना दिन आपको काटने में लगेगा उतना ही रात आपको रात में लगेगा, यानी कि जितना समय आप दिन को दीजिएगा उतना समय आपको रात को भी देना पड़ेगा। अब बोलिएगा ये कैसे, ये संभव है। आप लोग इसको अनुभव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताया था ना कि 21 जून को क्या होता है, दिन लंबा होता है और रात क्या होता है, छोटा हो जाता है। यही बात हो गया है। हम लोगों ने चारों फिगर को समझ लिया प्यारे बच्चों, यानी कि चारों पृथ्वी का डायरेक्शन। आगे इसमें कहता है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों, बसंत ऋतु। 21 मार्च को स्थित इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, दिन और रात में तथा ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।